पाकिस्तान में अगर ये मशीन आ जाए ना, 2 घंटे में सारा दूध खत्म हो जाएगा। वो टोकन के अंदर बनाएंगे, तार लगाएंगे, वही टोकन चला जा रहा है। वो यहाँ भी नहीं चल सकता। आपको पता है कि वहाँ पे सऊदीया में और दुबई में क्या करा था पाकिस्तानियों ने? ये टोकन, वो कह रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा, टोकन कम है और हमारी प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब फ्रेंड बहुत खुश होंगे और ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रहत अली बुखारी और आप सब के लिए नेक तमन्नाएं, आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब, इसके बाद करते हैं गपशप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, लेकिन एक पाकिस्तानी है जो इंडिया गया हुआ है, फूड व्लॉग बना रहा है। अच्छा, तो उनके एक व्लॉग है, तो उसी वीडियो को दूसरों ने भी अपने साथ मिक्स करके एक और वीडियो बनाई है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। टाइटल हिंदी में है। ठीक, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई यहाँ पे जगह जगह दूध की ATM सी लगी हुई है। अब आप सोच रहे हो वाकई दूध की, जी दूध की ATM। तो बेसिकली आपने टोकन लेना है वहाँ से, या टोकन लेके रख लें अपने पास, घर में रख लें, 15-20 टोकन लेके रख लें। जब दूध की ज़रूरत हो तो ATM में जाएं, कार्ड की तरह टोकन डालें और दूध आ जाएगा। और कर दिया यार, मैं तो उधर हैरान रह गया कि जो ATM है दूध वाले इंडिया में यार सोचने वाली बात यार, है। ये दूध कहाँ से आता है? पीछे मशीन लगी हुई है, क्या है? दूध खराब नहीं होता क्या यार भाई? टोकन डालो, दूध नीचे। इंडिया के अंदर ATMs हैं जहां पर आप टोकन दो, आधा किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 3 किलो चाहिए, और प्योर खालिश दूध है। इस चीज को हम मानते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर दूध जो है वो साफ मिलता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि एक तो टाइम की बचत है, दूसरा 24/7 आपको एक सर्विस मिल रही है और आपको अच्छा दूध वहां से मिल रहा है और प्राइस भी बड़ी इकोनॉमिकल है यार। भाई साहब, हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं यार? इधर इंडिया तो एक अलग दुनिया बना के इंडिया में बैठा हुआ है यार। क्योंकि आप चाट की बात कर लो, आप चाहे पानीपुरी की बात कर लो, आप पाव भाजी की बात कर लो, सब कुछ इतना फ्रेश और काउंटर कितना साफ था यार। सबसे अच्छी बात हमारे यहाँ तो भाई दूध ही सही नहीं मिलता और यहाँ पर जगह जगह पे ATM लगाए। देख ना यार, इंडिया कितना तरक्की कर चुका है, ATM दूध वाले। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तानी नागरिक भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए पाकिस्तान से भारत आया हुआ है और भारत आकर वह भारतीय लोगों को दूध वितरण करने की अद्भुत टेक्नोलॉजी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया है। बोला था कि भाई हमारे शहर में दूध नहीं जहर बिकता है, और सबसे महंगा बिकता है। वो जहर है जो आपको बहुत सी डिजीज करवाता है, जैसे कि 12-13 साल के बच्चों के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, इतने इतने उनके चेहरे पे बाल हैं, आज उनकी फिजिकल अपीयरेंस है वो बड़ी अजीब हो रही है। ये सारा का सारा मसला किसमें है? ये दूध में है। और हुकूमत ने ये जो भैंसों, एक तो मसला यहाँ पर ये है कि भैंसों का दूध नहीं पीना चाहिए। ये दूध आपको बीमार करता है, आपको फिट नहीं करता, लेकिन हमारे मुल्क में गाय की बजाय भैंस का दूध बच्चों को पिलाते हैं। अब दरअसल हाल ही में एक पाकिस्तानी नागरिक मोशी जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वह भारत में भारतीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। मोशी का कहना है कि उन्हें भारतीय व्यंजन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और वह भारतीय व्यंजनों के स्वाद का आनंद लेने के लिए बार बार भारत आते हैं। और इस बार जब भारतीय व्यंजनों का आनंद लेने के लिए पाकिस्तानी नागरिक मोशी साउथ दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर पहुंचकर देखा कि यहाँ पर लोगों को दूध का वितरण करने के लिए बहुत ही ज्यादा अद्भुत टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। उन्होंने देखा कि भारत की मदर डेयरी कंपनी ने यहाँ पर जगह जगह पर दूध ATM की स्थापना की हुई है और इन ATM में टोकन का उपयोग करके इन ATM से लोग बड़े आराम से दूध प्राप्त कर पा रहे हैं। मोशी ने मदर डेयरी कंपनी के अन्य उत्पाद मसाला छाछ और मैंगो लस्सी को पीकर मदर डेयरी कंपनी की बहुत ही ज्यादा तारीफ और कहा कि भारतीय कंपनी यहाँ पर कितनी अच्छी क्वालिटी का दूध कितने कम दामों में बेच रही हैं। इस सब के बाद पाकिस्तानी नागरिक मोशी दिल्ली के श्री राम चाट सेंटर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने पानीपुरी का आनंद लिया और पानीपुरी का पूरी तरह से आनंद लेने के बाद उन्होंने दही पुरी का आनंद लिया। दही पुरी खाने के बाद उन्होंने आलू टिक्की खाई और आलू टिक्की को खाने के बाद उनके जो विचार थे वो बहुत ही ज्यादा अलग थे। अंत में मोशी ने पाव भाजी खाई और पाव भाजी के स्वाद को बहुत ही ज्यादा अद्भुत बताया। मोशी इससे पहले भी कई बार भारत आ चुके हैं और भारतीय व्यंजनों का आनंद लेकर वह
इसकी वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर पब्लिश कर चुके हैं। मौशी कहते हैं कि उन्हें भारतीय व्यंजन बहुत ही ज्यादा पसंद हैं और वह हमेशा इसका आनंद लेना चाहेंगे। दूध वाले इंडिया में यार सोचने वाली बात यार, ये दूध कहाँ से आता है? पीछे मशीन लगी हुई है, क्या है? दूध खराब नहीं होता क्या? यार भाई टोकन डालो, दूध नीचे, हाँ। और एक टोकन है 26 रुपए का, और भाई साहब उसमें आधा लीटर आता है, और पूरी मशीन डाल के दे, लोग नीचे बर्तन रखते हैं, घर ले जाते हैं। यार ये मजे की देखो दुकान बंद भी हो तो दूध की टेंशन नहीं है भाई, दूध आपको मिलेगा। हाँ। भाई साहब हम लोग किस जमाने में जी रहे हैं यार। इधर इंडिया तो एक अलग दुनिया बना के इंडिया में बैठा हुआ है यार। देखो उन्होंने दूध के एटीएम ईजाद कर दिया, और ये पूरे दिल्ली में से हमने आज से पहले ये चीज नहीं देखी थी, सुनी भी नहीं है वजह, सुनी भी नहीं है यार। दूध के एटीएम देखना, वो तो 52 रुपए किलो है दूध। देखो 52 वो भी ओरिजिनल। इधर हमारे पास 250 रुपए किलो, वो भी पानी वाला। वही तो। और वो भी वहां पर कंपनी का मिल रहा है, कंपनी जो उसको साफ अलग से करती होगी, जो अलग से उसको प्रोसेस करती होगी, वो वाला 26 रुपए है। तो हमारे और वो वाला यहाँ पर तो भाई साहब आपको फिर 400 रुपए का मिलेगा। 500 वाली बात कर रहे हैं। ओरिजिनल चीज के इधर मिलती है। इधर तो जो डेयरी फार्म वाले होते हैं वो भी मंड के पानी पर डालते हैं। सही बोला, ईमानदारी वाली बात तो वो भी तो उधर यही बोल रहा था ना, कहता भाई हमारे यहाँ तो भाई दूध ही सही नहीं मिलता, और यहाँ पर जगह जगह पे एटीएम लगाए। देख ना यार, इंडिया कितना तरक्की कर चुका है कि एटीएम दूध वाले। दिमाग में एक कंसेप्ट जाता है कि हमारे पास सोच भी नहीं है ना इस तरह। वही तो कि भाई साहब लेवल उनका दे, उनका स्टैंडर्ड दे। हमने सुना था पैसों का एटीएम है, लेकिन भाई साहब इधर तो दूध का एटीएम। हाँ ना, मजे उतने पैसे डाल उतना ही दूध निकालेगी। अगर आप 52 डालते 52 डालते तो 1 किलो निकलेगा। वो टोकन होता है ना, टोकन। ये चीज देखो ना भाई, तो मैं खुद हैरान रह गया हूँ कि ये चीज आज इंडिया में मिल रही है। आज इंडिया देखो टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहा है। हमारे साथ ही यार बॉर्डर है, वो कितना तरक्की कर रहा है। देखो वो भी जो पाकिस्तान बह ही जाती है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे खाने पीने की हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बट आज की वीडियो में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो है उसका सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, जो कि मिल्क वाला था। एग्जैक्टली वो बहुत ही एक नया आइडिया था। मैंने इससे पहले इस तरह का आइडिया नहीं देखा कि कहीं पर इस तरह की सर्विसेज आपको दी जा रही हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक तो टाइम की बचत है, दूसरा 24/7 आपको एक सर्विस मिल रही है, और आपको अच्छा दूध वहां से मिल रहा है, और प्राइस भी बड़ी इकोनॉमिकल है यार। मतलब 52 रुपीज पर लीटर जो है। वैसे अगर पाकिस्तान के लिहाज से कन्वर्ट करें ना तो मुझे लगता है महंगा पड़ जाएगा, है ना, मेरा ख्याल तकरीबन 200 रुपए तकरीबन। अगर आप कंपनी का लेते हो तो फिर इतना ही, क्योंकि कंपनी का भी यहाँ पर 180 लीटर और इस तरह से मिलता है ना। लेकिन यार आप ये देखें ना, अगर मैं 52 रुपीज की बात करूँ ना, तो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन कोई 8-10 साल पहले ये रेट हुआ करता था। हाँ, ये तकरीबन कंपनी इसका नहीं, जो ये खुला दूध मिलता है। खुला दूध तो अब इस्तेमाल की कंपनी वाला दूध जो है वो तो शुरू से जो है ना, टेट्रा पैक जो दूध होता है वो शुरू से महंगा होता है, लेकिन भाई फिर भी 52 रुपए लीटर अभी भी इंडिया में, क्योंकि दूध मिला तो काफी मैं कहूँगा सस्ता भी है। यहाँ पर जो गवाले होते हैं वो किलो के हिसाब से नहीं देते, डिपेंड करता है। अच्छा। कुछ किलो के हिसाब से देते हैं, कुछ लीटर, कुछ गड़वी के हिसाब से भी देते हैं। वो थोड़ा सा ज्यादा होता है किलो से भी, लेकिन वो कीमत जो है थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना, जैसे अभी जो मोशी भाई ने भी कहा कि भाई आपको खालिस दूध नहीं देखने को मिलता, वो देखने के लिए ना ठोकरें बहुत ज्यादा जो है वो खानी पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर जो है आपको शायद दूध जो है वो देखने को मिल जाए। एक और चीज यहाँ पे बड़ा मसला जो हम सुनते हैं कि भाई जो है ना, ज्यादा दूध लेने के लिए जो है ना वो इंजेक्शंस जो हैं वो भी जो है लगाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक आर्टिफिशियल तरीकों से दूध जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बनाया जाता है। तो ये जो होती है ना चीजें मेरे ख्याल काफी ज्यादा तंग करती हैं। हाँ, कुछ लोग जिन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए जो है वो भैंसें रखी हुई हैं, वो फिर भी आप कह सकते हैं कि उनके पास आपको खालिस दूध जो है मिल जाता है, लेकिन वो जो है फिर बेचते कम है, वो अपने घर के इस्तेमाल के लिए ज्यादा रखते हैं। पर मैं सोचती हूँ कि मतलब वो सही खालिस दूध पीते हैं। और जी जनाब, अच्छा आई एम शॉक, यकीन करें बस। मैंने वैसे काफ़ी वीडियोस देखी हैं, तो इंडियंस ने वाकई मुझे कई मरतबा शॉक किया। एक ऐसी टीचर भी बनाई है इन्होंने जो रिवॉर्ड है। अच्छा। और बच्चे उससे जो सवाल करते हैं वहाँ इसका सेंसर लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसका वो जवाब देती है। टीचर वाला भी अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं, सिखा रही है मुझे। अच्छा।
तो अभी जो है इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इसी तरीके से इस चीज़ ने भी मुझे शॉक किया कि इंडिया में टोकन डालो तो आप अपना अच्छा दूध, जैसे मिसाल के तौर पर दूध देने वाला देता है, पसीने आ रहे हैं, गर्द गुबार, किसी बेहतरीन सी मशीन के अंदर से वो आ रहा है, वो हाइजेनिक है। हाइजेनिक मतलब बहुत अच्छी सेटिंग निकाली है इस तरीके से कि सफाई भी रहेगी और दूध भी अच्छा। और शॉकिंग नहीं है मतलब है कि यार मशीन से दूध निकल रहा है, मतलब नहीं। एटीएम। अच्छा क्या है बताएं क्यों? जो बंदा जिस वक्त फारिग हो, जिसको जिस टाइम में टाइम मिले, वो जाके दूध निकाल सकता है, ले सकता है। और जैसे कि हमारे तो वैसा होता है 24 घंटे, और हमारे तो वैसा होता है ना कि रात को 8 बजे दूध दे रहे, 10 बजे ख़त्म, लोग लाइन लगाए हुए हैं दूध। अच्छा फराज साहब, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ऑटो सिस्टम कर दिया होगा। हाँ। टोकन मशीन डिटेक्ट कर रही है, 50 का टोकन है, 100 का टोकन है, उस हिसाब से वो उतना ही दूध जैसे वो वहाँ से वो मशीन दूध नहीं रिलीज होता है वहाँ पर। उन्होंने एक बात कही थी मुशी भाई ने कि आपने वो टोकन लेके रख लेने हैं, रख लेने। यानी टोकन है तो आप पैसे नहीं डाल सकते। पैसे की जरूरत नहीं है। वो वाला टोकन सिस्टम आपको- देखा आपने पहले शिफ्ट वाला? हाँ। 10 का ये 50 पाकिस्तान में का अगर ये मशीन आ जाए ना हाँ। 2 घंटे में सारा दूध खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो टोकन के अंदर बनाएंगे, तार मजीद लगाएंगे, टोकन, मजीद टोकन। वही टोकन चला जा रहा नहीं, है। पहली वो बात यहाँ है- भी नहीं चल आपको सकता। पता है कि वहाँ पे सऊदीया में और दुबई में क्या करा था पाकिस्तानियों ने? ये टोकन, वो कह रहे हैं कि यार समझ में नहीं आ रहा, टोकन कम है और हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा जा रही है। सही है। तो टोकन किस के चीज़ अंदर का, किस चीज़ का था वो? कोई मैं से बता रहा हूँ, मैं आपको हाँ पूरी हाँ बात बताइए ज़रा। एक ऐसी मशीन थी जिसके अंदर आप टोकन डालते हैं तो वो हाँ। मशीन खुलती है, हाँ। उसके अंदर आप जूता रखें तो पॉलिश कर देती है वो मशीन। हाँ। अब एक पाकिस्तानी ने क्या किया कि जूता रखो तो वो टोकन है तो जो मशीन एक दफ़ा खुलती है खुलेगी और आपके दोनों जूते पॉलिश हो जाते हैं। ठीक है। फिर आप निकाल लो। पाकिस्तानी ने क्या किया कि पाकिस्तानी एक अगले को भी ला के खड़ा कर रहा है कि मेरा पैर हटने से पहले ही तुम अपना पैर रख रख दो। लो। अब मशीन पैर महसूस करेगी तो खुलेगी नहीं, खुलेगी नहीं। मतलब बंद नहीं होगी। तो एक ही टोकन से 3-3 4-4 लोग भी अपने जूते पॉलिश कर रहे हैं। बात यह है कि तो आप वाली हमने बात है अपनी कि जो ना मटेरियल अपनी- ज़्यादा हमने जो अपनी जो सोच को जो वो ना नेगेटिव काफी- सोच रखी है, वो ये तो थोड़ा सा इसको हमें बदलना चाहिए। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूध के बारे में जो बता रहे हैं ये खालिस दूध भी है हाँ। और फायदेमंद भी है। इसमें ये मिलावट नहीं जो होते हैं ना कि पानी ज़्यादा मिला देते हैं और पता भी नहीं चलता इंसान को कि भैंस का दूध है, गाय का अच्छा दूध है। फरद भाई, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंपनियों को ज़रूरत है एक स्टैंडर्डाइज चीज़ें बनाने की। मिसाल के तौर पर आप जैसे दूध की कंपनी है जो दूध की प्रोडक्ट बना रही है, दूध भी दे रही है, आप मुझे ईमानदारी से बताएं हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी बहुत ही हैवी किस्म की कंपनी हो जो बहुत सारी दूध की प्रोडक्ट या दूध भी बेचती हो? बेच भी रही है, बीमार भी हमारे यहाँ खुला दूध बिक रहा है। खुला दूध। खुला दूध। बीमार भी पड़ रहे, पता है आपको? अरसलान साहब, आपने कुछ कहा इस बारे में? मैंने इस बारे में बहुत कुछ कहा है और मुझे बहुत अच्छी भी लगी वीडियो। और इसके साथ आप साथ दोस्तों को बताएंगे ये बात? अगर इसके साथ साथ अगर हमारे पाकिस्तान में अगर ये मशीन आ भी जाए तो हमारे पाकिस्तानी जुगाड़ ऐसे हैं, ढूंढ लेंगे। नहीं मतलब ऐसे हैं कि इस चीज़ को शौक बना लेंगे। हर बच्चा गली में जाके बोलेगा अम्मा बटन दबा के निकाल दूँ, बोलता अम्मा बटन दबा के, तो इस चीज़ को फिर भी अपना वो मतलब एक वो बना लेंगे। वो फिर वो कहेंगे हाँ। 1 किलो में 4 दफा निकाल। 1 किलो में 4 मतलब एक शौक बन जाएगा क्योंकि हमारे तो नया नया नहीं, होगा। पाकिस्तान में अगर हो तो फिर एक गार्ड होना चाहिए। लेकिन जो बात है गंदी तरीके एक दूध वाला भी होना चाहिए। हाँ, एक गार्ड हो जो ख्याल करे। अच्छा, टेक्नोलॉजी से आवाम कम इस्तेमाल करके, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हमारे यहाँ तारिक भाई कतर नहीं है दिमाग। आपको पता है हम लोग इतने ज़हीन हैं चीटिंग में, चिटिंग में, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज़हीन है हम ज़हीन। आप चाइना को देख लें, चाइना को आगे बनता है कैसे करेगा? ऐसे बंदे को हमारे यहाँ बावला कहा जाता है। खास वक्त तो ऐसा होता है कि मक्खी भी निकल आती है, कभी दही में मक्खी निकल आती है, कभी दूध मक्खियाँ में जनाब आपने नॉर्मल। दूध देखा नहीं? नॉर्मल जब ये दूध जब ये गवाला निकालता है ना तो आप यकीन करें इतनी मक्खियाँ होती हैं, ये छानता है। हाँ ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये मंडी से आता है बड़ा मक्खियों के साथ आता अच्छा, है। उस दूध में भी मिलावट, पानी की मिलावट करी हुई होती है, मतलब दूध में दूध ही नहीं रहता। कल एक शख्स थे तो एक को कह रहे थे कि यार वो पानी बैठ के पियो, बैठ के पीना चाहिए। मैंने कहा कोई शख्स है दूध वाले को भी कहेगा कि यार दूध बैठ के पियो, क्यों? हाँ, पानी उसमें पानी है, बैठ के पियो यार। अरे लोग अब पहले जो ना पहले के लोग बड़े अच्छे थे, दूध में पानी मिलाते थे। अब पानी में आपको दूध पता है क्यों हो गया वो? मैं बहुत भी वो तबीयत सही नहीं लग रही थी तो घर वालों ने तुम दूध वगैरह नहीं पी थी, तो मैंने बोला ठीक है मैं रोज़ ना दूध लेकर आऊँगी, 1 पाव पी लिया करूँगी। अब मैं दूध ला के पीने लगी और हद से ज़्यादा बीमार पड़ गई मैं। उस दिन से मैंने तौबा कर लिया कि मुझे दूध लेना ही नहीं वो है। ताकतवर चीज़ नहीं है ना वो। नहीं, एक दफ़ा घर में जैसे 2-2 किलो दूध आता है ना, तो वो दूध में पता नहीं क्या निकला जा रहा, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, रेशा निकल रहा था बहुत ज़्यादा। मुस्कान, मैं आपको बताऊँ, आप जो बात कर रही है ना वो मेलामाइन है।
मेलामाइन वो है जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है हाँ और वो डाला चीज़ जाता है, निकलता था, मेरे घर वालों ने जिससे देखा। गाढ़ा दूध होता है। गाढ़ा होता है दूध, और वो थोड़े से पानी में मिला के केमिकल मिला के दूध क्या समझ रहे हैं। अब जो दूध आ रहा है ना वो 1 ड्रम आधे घंटे में तैयार होता है। हमारे घर में ना रोज 2 किलो दूध आता है, तो वो वहाँ से लाना तौबा कर लिया, ये क्या निकल रहा है। और उसमें वो जैसे कि आपको पता है कि बॉडी वगैरह बनाते हैं घर लेकिन वाले। इस वीडियो को तो देखकर बड़ा अच्छा लगा, और इस बात की तो भी उससे हम दूर तारीफ जाना करनी छोड़ दिया चाहिए वहाँ से। उन लोगों की, उन कंपनीज की तारीफ करनी चाहिए कि किसने वो आइडिया दिया, उस आइडिया को एडमायर किया गया, उस आइडिया को फिर उन्होंने आगे इम्प्लीमेंट किया। हमारे यहाँ कोई आइडिया दिया जाता है तारिक भाई तो वो जो है डब्बे की जिन्नत हो जाती है। इंसानियत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इंसानियत हो, अपने बच्चों को अच्छा चीज़ खिला रहे होते हैं, दूसरे के बच्चे जो खा रहे पी रहे उनको इतना एहसास नहीं, इंसानियत नहीं कि बच्चा बीमार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। दूध वाला हमारे भी उसके औलाद बच्चे है, नहीं हैं हमारे क्या? भी बच्चे हैं। सबके बच्चे जी अच्छा, इस भाई ने कहा कि हम तो पता नहीं किस दौर में जी रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। वाकई हम लोग बहुत पीछे दौर में जी रहे हैं और इंडिया काफ़ी तरक्की करता जा रहा है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। बातें तो इस पर बहुत कर सकते हैं हम, बहुत क्योंकि सारी बड़े हैं। जड़े पले हैं हम। हाँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जा रही